संभारी, हरहु नाथ संकट संभारी। तन मन डोले राह न सूझे, अखियन में है अंधियारी। तीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ संकट संभारी। शाम हो गई, जरा दिया बत्ती की जाए। तीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ संभारी। अभी तो शाम ही हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कितनी रात हो गई है। अंधेरे के साथ साथ जाड़ा पाला भी ऐसे उतर आया है जैसे ढोर डांगर के मरते ही खेत में गिद्ध उतरते हैं। पूस का महीना है, अभी तो आधे से भी ज्यादा महीना बाकी है। पता नहीं कैसे कटेगी पूस की ये सर्द रात। घर में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है। पिछले साल भी ऐसी ही ठंड थी। सोचा था किसी तरह ये जाड़ा काट लूं। अगले साल जरूर कंबल खरीदूंगा। जैसे तैसे इस बार कुछ रुपए भी जोड़े हैं। हाँ, कल दोपहर को ही जाता हूं और हाट से कंबल खरीद कर लाता हूं। कैसी होगी कंबल की गर्मी? खूब गर्मी लगती होगी, खूब नींद आती होगी, खूब आराम लगता होगा। ये कौन पुकार रहा है मुझे? अरे कहीं कोई लेनदार तो नहीं? या मेरा भ्रम है? फिर से? अरे ये तो सहना की आवाज है, मुझे ही पुकार रहा है। उसे पता चल गया होगा कि मैंने कुछ रुपए जुटा लिए हैं। अरे कितनी बार तो कहा है कि फसल पर चुका दूंगा सारा उधार, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। कहता है हर बार धोखा देता है मक्कार। नाम है मेरा सहना महाजन। मत बन तू मेरे क्रोध का भांजन। अरे चौक से सीखा है मैंने ये पेंच। खून की एक एक बूंद लूंगा मैं खेच। कितनी मिन्नतें की, हाथ पांव जोड़े की सरकार। बहुत तेज सर्दी है सरकार, बहुत तेज सर्दी है।
मगर उस पर कुछ असर पड़े तब ना। कहता है, अबे गरीब गुरबा को भी कहीं ठंड लगती है भला? इस जन्म में कंबल की चिंता है तुझे? अरे पहले अगला जन्म तो सुधार। अरे पापी, पिछले जन्म का भोग रहा है, इस जन्म में तो नरक उधार। कमला, कमला, क्या कर रही है? अच्छा, बर्तन मांज रही है। मैंने कहा सहना आया है महाजन। हाँ, लाओ, जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं। अरे किसी तरह से गला तो छूटे। हाँ हाँ, पता है 3 ही तो रुपए है, उसे दे देंगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? क्या क्या कहा? गेहूं की फसल पर रुपए देंगे? अभी नहीं। हाँ, सच तो कहती, वो सिर पर आ गया। बिना कंबल के हार में रात को किसी तरह नहीं रह सकता। अरे मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। अरे बला से तो जाड़ों में मरेंगे, लेकिन ये भला तो अभी सिर से टल जाएगी। कमला, मेरी बात तो सुन। अल्लाह दे दे, कंबल के लिए मैं कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। अरे कमला, अरे नाराज क्यों होती है? मेरी बात तो सुन। अब सेना को क्या मैंने न्योता देकर बुलाया है? कहा ना मैं कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। ओहो, अब अभी क्या बताऊं कि क्या उपाय सोचूंगा? हाँ हाँ, पता है, कोई खैरात में नहीं दे देगा कंबल। हे भगवान, ना जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने को ही नहीं आता। मन तो करता है कि खेती ही छोड़ दूं। अरे तंग आ गया हूं ऐसी खेती से। मर मर कर काम करो, उपज हुई तो बाकी चुका दो, चलो छुट्टी हुई। और पेट के लिए मजूरी करो। अरे बाहर जाए ऐसी खेती से। क्या क्या हम बाकी चुकाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या कहा? रुपया नहीं देगी? अरे अरे तो क्या गालियां खाओ? अरे कम बोल, सहना बाहर खड़ा है। हाँ हाँ, जानता हूं उसका राज नहीं है, गालियां नहीं देगा, लेकिन तुम इन लालाओं को नहीं जानती। अरे लोग इन्हें लाला ठीक ही कहते हैं। ला ला, अरे यही तो है इनका काम। किसी पंडे ने इनकी दावत हजम करके ठीक ही कहा था, ईश्वर का एक हाथ दुनिया पर तो दूसरा बनिया पर। ला, दे दे। हाँ, तो ठीक ही कहती है। क्या धरा है खेती में? मेहनत मजूरी करके सुख से एक रोटी तो खा सकते हैं, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती, मेहनत मजूरी करके ला, वो भी उसी में छोड़ दो, ऊपर से धौंस। मजूरी से एक एक पैसा इकट्ठा करके कंबल के लिए रुपया इकट्ठा किया था। आज आज वो भी निकला जा रहा है। सरकार, सरकार, लीजिए पूरा 3 रुपया।
बाकी का अगले महीने चुका दूंगा सरकार। हाँ हाँ, याद है। चुका नहीं पाए तो लगेगा सैकड़े पर 30 सरकार। बेड़ा डूब गया। चलो खेत पर। कमला, कमला, मैं जा रहा हूं खेत पर। अरे राम राम बजरंगिया, राम राम। अरे कहाँ रे? अच्छा अच्छा, नाच देखने? हाँ जा भाई जा। है? मैं खेत पे जा रहा हूं। हाँ राम राम, राम राम। अरे जबरा, जबरा तू कहाँ पीछे पीछे आया? चल भाग, चल जा घर जा, चल। राम राम छज्जू भैया, राम राम। छज्जू भैया एक बढ़िया गालियां देना। छज्जू भैया इस बार तो बहुत ही ठंड है नहीं? हाँ राम राम। अब भैया पैसे कल ले लेना। हाँ राम राम, राम राम। अरे जबरा, तू माना नहीं, पीछे पीछे आ गया है। चल अब बैठ, सो जा चुपचाप। अरे जबरा, अरे आप काहे को किया रहा है? अच्छा जहड़ा लग रिया है? अरे तो भैया मैं क्या करूं? है? तुझे कहा तो था कि घर में पुआल पर लेटा रहे, फिर यहाँ क्यों आया? है? तुझे क्या लग रहा इतनी कड़ाके की ठंड में मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया हूं? है? जो पीछे पीछे चला आया, अब आया है तो झेल, रो अपनी नानी के नाम को। अच्छा अच्छा, सुन सुन देख, कल से तू मेरे साथ मत आना है। क्या कह रहा हूं? मेरे साथ मत आना कल से। अरे इसे झेलना हर किसी के बूते का नहीं है। हाँ ये राहन पछुआ ना जाने कहां से परख लिए आ रही है। ऐसा करता हूं, चिलम जलाता हूं। अरे किसी तरह तो रात कटे।
अरे तू बैठा रहे, बैठा रहे। ये है खेती का मजा। और कई कई महान, कई कई भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भाग जाए। ये मोटे मोटे कंबल, गद्दे, लिहाफ, मजाल है कि जाड़ा पास से भी गुजर जाए। तकदीर की खूबी है भैया, तकदीर की खूबी। अरे मजूरी हम करें और मजे दूसरे लूटे। क्यों जबरा? जबरा पिएगा चिलम? अरे जाड़ा क्या जाता है, हाँ थोड़ा मन बहल जाता है। क्या हुआ? अरे ज्यादा ठंड लग रही। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आजा आजा। अरे मुंह उधर रख, ये पंजा यहाँ रख दे। हाँ अब ऐसे ही लेटा रहे हैं। चल 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 चल, अब अपन सोते हैं। मैं भी सोता हूँ, तू भी सो जा। ये कमबख्त जाड़ा तो पिशाच की तरह छाती दबाए है। जबरा अरे सो गया क्या रे? अरे आज तो बहुत ही ठंड है। ऐसा कर, तू भी यहीं आके सो जा। आजा 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 आजा। इससे थोड़ी गर्मी आ जाएगी। सो जा। जबरा जबरा, अरे हो गया भौंकना बस। भौंक भौंक के नींद खराब कर दी। अरे अब तो चुप हो जा। चला इधर आ। अरे आजा, मैं कह रहा हूं। जबरा आजा बेटा, आजा आजा आजा। अरे आजा जबरा। नहीं आ रहा है तो जब मार गाड़े में। मैं जा रहा हूं सोने। अजीब जानवर है। अरे ठंड में बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी, भौंक भौंक के नींद खराब कर दी।
ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे जैसे क्रिया खाई हो। सारा सारा खून जम गया है। धमनियों में खून की जगह बर्फ बह रहा है, बर्फ। अभी तो रात बहुत बाकी है। सप्तर्षि आकाश में अभी आधे भी नहीं चढ़े हैं। ऊपर तक आएंगे तब कहीं जाकर सवेरा होगा। अभी तो पहर से ऊपर रात है। पतझड़ शुरू हो गया है। इस समय बगीचे में आम के पत्ते गिरे होंगे। हाँ, बेहतर होगा कि जाकर उन्हें बटोरूं और जलाकर आग तापूं। बिना आग जलाए गर्मी पाना संभव नहीं है। चलो। इस समय इतनी रात को कोई मुझे पत्ते बटोरते हुए देखेगा तो समझेगा कोई भूत है। क्या पता कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। लेकिन कुछ भी हो, अब बैठे नहीं रहा जाता। चलो जाता। ए जबरा, आ गया तू भी? चल आजा आजा। अरे ये दुम हिलाना बंद कर। आजा आजा आजा। अरे अब तो बिल्कुल नहीं रहा जाता जबरा। बगीचे में चलते हैं और पत्तियां बटोर कर उन्हें जलाते हैं। जब टाड़े हो जाएंगे ना फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। अरे आगे आगे कहाँ जा रहा है? साथ चल साथ चल। आजा। बाप रे, खूब अंधेरा है। कितनी अच्छी महक आई है। जबरा, तेरे नाक में भी कुछ सुगंध आई है क्या? है? खूब चिचोड़ हड्डी। अरे छोड़ उसे, चला। आजा आजा आजा। लगा हड्डी चावने। आजा। अरे आ गए। देख जबरा, कितनी पत्तियां पड़ी है। सुन, ये मैं यहां रखता हूं। है तू चुपचाप यहीं बैठा रहे, तब तक मैं पत्तियां बटोरता हूं। है क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? अरे अब भला क्या लगेगी। अरे पहले ये उपाय नहीं सूझा,
नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते हैं? अच्छा जबरा, एक काम करें, इस आग को कूद के पार करते हैं? देखे कौन निकलता है। लेकिन जल गए ना बच्चों तो समझ ले मैं दवा नहीं करूंगा। हाँ और सुन, तू घर पे जाके कमला से मत बोल देना, अरे नहीं तो कल मुझसे झगड़ा करेगी। तो देख, पहले मैं कूदता हूं। चल चल, अब तेरी बारी है। अरे गोल गोल क्या घूम रहा है? अरे कूद के आ, कूद के। नहीं समझ में आ रही? चल इधर आ, मैं करके दिखाता हूं एक बार और। देख, ऐसे पीछे जाना है। चल अब करके दिखा। हाँ 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 हाँ, चल आजा आजा। अरे डर मत, मैं हूं, आजा आजा। अरे मेरे से, अरे जबरा तूने तो कमाल कर दिया, बेला खान गया। अरे आजा आजा आजा। अरे उधर कहाँ जा रहा जबरा? जबरा जबरा, लगता है खेत में जानवर घुस आए। हो ना हो नील गायों का झुंड। हाँ, ये तो जानवर ही है, उन्हीं के दौड़ने कूदने की आवाज है। ऐसा जान पड़ता है कि जानवर खेत चल रहे हैं। चर चर की आवाज यहां तक आ रही है। अरे छोड़ूंगा नहीं, चलो खेत में। कछुआ बयार तो लीलन को दौड़ रही है। खेत में जाने का कतई साहस नहीं हो पा रहा है। और भला जबरा के होते हुए खेत में कोई घुस सकता है भला? अरे नौच ही डाले, मुझे भी बेकार का भ्रम हुआ है। कहाँ? अब तो कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे भी कैसा धोखा हो गया है। नहीं, ये जानवर ही है। लुटेरे फसल को लूट रहे हैं। लेकिन इस चौड़ा पाला में खेत में जाना, इस कड़ाके की ठंड में जालिमों का पीछे दौड़ना अपने बूते का नहीं है। क्या करूं? अरे कितनी अच्छी फसल हुई है, ये लोग फसल का सर्वनाश कर रहे हैं। अरे हम बर्बाद हो जाएंगे।
निकाल दूंगा। बाप को खेत समझ रखे है साले। देह पर एक डंडा टूटेगा ना तो सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो अब चले बगैर खैर नहीं। हवा का ऐसा झोंका, बिच्छू के डंक जैसा। अरे इतनी धूप निकल आई है। रे कमला, तू सुबह सुबह खेत पर कैसे? क्या सारा खेत चौपट हो गया? तू तू खेत से आ रही है? नील गायों ने सारे खेत का सत्यानाश कर दिया। क्या क्या कह रही है? मैं अपनी मड़ैया में सोया ही रह गया। अरे मैं तो खुद मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। रात में पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। अच्छा चल तो जरा खेत पर चल। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सारी फसल बर्बाद हो गई। जानवरों ने सारा खेत रौंद डाला, कुछ भी नहीं छोड़ा। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। साल भर की मेहनत धूल में मिल गई। ये जबरा कहां है? जबरा, 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 जबरा उठ, जबरा उठ, जबरा। देख खेत की क्या हालत हो गई है। देख जानवरों ने कैसे खेत को रौंद डाला। देख लुटेरों ने कैसे हमें तबाह कर दिया। हम तो लुट गए भैया, लुट गए। जालिमों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम तो बर्बाद हो गए, बर्बाद। कमला उदास हो गई। क्या कहा?
अब हमें मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हाँ, ठीक कहती हूँ, लेकिन अब रात को ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। हाँ, पूस की इस ठंडी रात में अब यहां सोना नहीं पड़ेगा। उदास मत हो मेरे अन्नदाता। हम मेहनत के मतवाले हैं, हम धूप धूल के पाले हैं। हम मेहनत के मतवाले हैं, हम धूप धूल के पाले हैं। हम मेहनत के मतवाले हैं, हम धूप धूल के पाले हैं। मेहनत है ईमान हमारा, मेहनत है ईमान हमारा। मेहनत ही अपना सहारा, मेहनत ही अपना सहारा। मेहनत से जग जीतेंगे हम, किस्मत का चमकेगा तारा, किस्मत का चमकेगा तारा। हम मेहनत के मतवाले हैं, हम धूप धूल के पाले हैं। हम मेहनत के मतवाले हैं, हम धूप धूल के पाले हैं। हम मेहनत के मतवाले हैं, हम धूप धूल के पाले हैं। हम मेहनत के मतवाले हैं, हम धूप धूल के पाले हैं। ओ ये थी आज की पहली प्रस्तुति, पूस की रात, जिसे अभिनय कर रहे थे भीमराव राउत। लाइट ब्रजेश हने, मंच व्यवस्थापक थे मनोज भामा, और कोरस में हमारे साथ संतोष पणिकर, भूपेन साकले, अंशुल कुकरेले और मैं खुद निर्देशक नज़ीर कुरैशी। अब से थोड़ी देर बाद हमारी दूसरी प्रस्तुति नेताजी होगी, अशोक बुलानी जी के निर्देशन में। उसके पहले शायद कल्पना जी कुछ यहाँ पर बात करना चाह रही हैं रंग समूह से, जो कि बुलानी जी की में ये प्रस्तुति थी तकरीबन 38 मिनट की।